Hello everyone, welcome back to my channel. I am Samriddhi Sharma and I am again here to discuss something related to computer science. Now, talking about computer science, CBSE has offered three different subjects in computer science. तो आपको तीन subjects CBSE offer करता है. First is computer science, second is information practices and third is IT. तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और किसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, आईटी या आईपी की, तो सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस नेम में क्या है. सीएस is computer science, IP is informatics practices and IT is information technology. Now information technology एक vocational subject है. इसका code is 802, whereas if we talk about computer science and IP, these two are the offered as main subject. IT is also offered as main subject, but computer science is mostly opted by science students. Generally CBSE has made the curriculum, उन्होंने करिकुलम इस तरह बनाया है कि वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है. और वहीं हम बात करें अगर आईपी की, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की, जिसका कोड 065 है, वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्यों उसका करिकुलम कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, या ये क्यों डिविजन्स की गई हैं. जब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की या हम बात करते हैं आईपी की, दोनों की 11th में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों की 11th में वी हैव पाइथन लैंग्वेज. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पाइथन, ऑब्वियसली इन 11th वी आर CBSE is offering very basic topics in computer science as well as IP, which is related to Python. Python basics when we talk about, so first of all, here I would like to inform you or discuss with you about what is Python and why are we studying it. So basically whenever we study computer science, IP or any other language in our senior secondary classes related to computer science, IT or anything, any subject related to technology, we focus on computer languages. When I say the word language, you can easily understand कोई भी हम लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं. डिफरेंट स्टेट्स की अपनी लैंग्वेजेस हैं, सो दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, कि दो लोग जब बात कर रहे हैं तो उस बात में एक दूसरे की बात को समझ सकें, इसलिए वो एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. इसी तरह कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक डब्बा है. उसको हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसको हमारी बात समझ ना आए. अब हमारी बात कैसे समझ में आएगी, हम तो बोलते हैं कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो बोलेगा तो नहीं. तो उसके लिए हमारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं. अब यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है जिससे कि हम सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करते हैं और एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं. आजकल हम देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, तो ये सब एप्लीकेशंस किसी ना किसी लैंग्वेज की हेल्प से बनती है. नाउ अब हम बात वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक पे कि डिफरेंस क्या है, हम क्यों सिर्फ पाइथन ही पढ़ रहे हैं. तो अगर मैं कहती हूँ कंप्यूटर साइंस और आईपी की बात करती हूँ, इन दोनों में पाइथन है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट आईटी विच इज़ 802, अ वोकेशनल सब्जेक्ट, इट होल्ड्स जावा. नाउ आईपी के अंदर 11th में ही बेसिक्स ऑफ पाइथन है. बेसिक्स ऑफ पाइथन, इफ़ आई टॉक अबाउट basics of Python, it is list, tuple, dictionary and different topics like how the statements execute in Python. So ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी 11th IP में और CS दोनों में मिलती हैं. कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो CS में हैं वो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, नंबर सिस्टम, बूलियन एल्जेब्रा. बूलियन एल्जेब्रा आप देखेंगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है. तो कंप्यूटर साइंस में कुछ इस तरह के चैप्टर्स डाले गए हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू ऐड करते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट आईपी में 11th में वी हैव नमपाई. अब लॉकडाउन के बाद CBSE ने उसको होल्ड पे रखा हुआ है, ऐड नहीं किया है, बट
NumPy is numerical Python, which is mostly used by students who are in the commerce background. आप डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ते हैं पाइथन से रिलेटेड. अब हम जब 12th की बात करते हैं तो 12th का सिलेबस टोटली डिफरेंट है CS और IP में. CS के अंदर डेटा फाइल हैंडलिंग, data structures, then we have computer networking, we have connectivity with MySQL. All these things are there in computer science. कंप्यूटर साइंस का अगर आप 12th का पेपर भी देखेंगे तो उसमें रिविजन ऑफ पाइथन विच इज़ बेसिकली all of your 11th syllabus is also there. But if we talk in contrast with this, if we talk about IP के अंदर 11th का ज़्यादा नहीं पूछा जाता 12th में. 12th का एक डिफरेंट सेट ऑफ सिलेबस है जो कि पूछा जाता है. एंड उसके अंदर क्या आता है आपका पाइथन पांडास. पांडास क्या है? पांडास वो एनिमल पांडा की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पांडा लाइब्रेरी की, विच इज़ panel data system which is used in Python for a different purpose. Then we have data visualization. Then we have if we talk about data visualization के बाद फिर हमारे पास इसमें SQL है. Then CSV files हैं कि how do we, अब हमने डेटा विजुअलाइजेशन में एक एक्सेल शीट और वील से टेबुलर फॉर्म में डेटा क्रिएट किया. पाइथन पांडा में हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम के बारे में, सीरीज़ के बारे में. वी क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम और सीरीज़ में हमने एक रिलेशनल फॉर्म में डेटा और एक टैबुलर फॉर्म में डेटा बनाया. अब इस डेटा का एनालिसिस हम डेटा विजुअलाइजेशन में करते हैं एंड हम सीखते हैं कि हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, ये सब चीज़ें किस तरह बना सकते हैं. लाइन ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट्स हो गए, हाउ ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है हमारे डेटा का, ये सब हम पढ़ते हैं IP में, जो कि CS में नहीं है. CS में कोर कोडिंग है. CS का जो पेपर आता है वो भी कोर कोडिंग बेस्ड आता है. और IP का जो पेपर आता है इट्स अ मिक्स, इट्स अ थियोरेटिकल, इट्स अ कंसेप्चुअल, इट हैज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इट हैज़ नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एज वेल. इसके लिए हम अलग वीडियोस भी विल सी. यू कैन सी माय अदर वीडियोस इन विच आई हैव गिवन द डिटेल्स कि किस तरह पेपर्स आते हैं IP के 12th के और कंप्यूटर साइंस के 12th के. अब हम बात करते हैं IP के अंदर भी हमारे पास जो डेटा SQL है, इसमें भी दोनों में डिफरेंसेस हैं. जैसे कि हम उसमें बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हमारा SQL है, 11th में SQL का कोई भी पार्ट कंप्यूटर साइंस में नहीं है. लेकिन अगर आप IP में देखेंगे तो बेसिक्स ऑफ MySQL, व्हाट इज़ MySQL, जिसमें हम रिलेशनल डेटा बेस बनाते हैं, तो वो आपका 11th से ही स्टार्ट हो जाता है IP में. वेयरएज 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है. 12th CS में, कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है 11th में. बट 12th में अगर हम बात करें तो 12th के अंदर आपका एड ऑन हो जाता है कि SQL. फिर हम पढ़ते हैं SQL और पाइथन की कनेक्टिविटी. व्हेन आई से, जब मैं कहती हूँ कनेक्टिविटी, इसका क्या मतलब है? कनेक्टिविटी का मतलब है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी. आप एक गूगल फॉर्म फिल करते हैं, उसका डेटा, या आप कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप कुछ डेटा फिल करते हैं. अब वो जो डेटा आपने फिल किया ऑब्वियसली वो कहीं स्टोर होता है, तभी तो आपने जो लॉगिन ID पासवर्ड सेट किया, आप नेक्स्ट टाइम उसी लॉगिन ID पासवर्ड से ओपन कर पाते हैं. तो इसी तरह कनेक्टिविटी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमने जो भी डेटा पाइथन कोड क्रिएट करके यूज़र से लिया, वो डेटाबेस में किस तरह स्टोर होगा. सो आई थिंक it is clear to you now what is what is IP and what is IT. So IT is basically core Java, basics of Java you will be studying with MySQL connectivity. Thank you.